Good morning everybody. You are welcome in Sanjay Public Inter College. Now we are study about decimal numbers. Last time we have done additions, subtraction in decimal numbers. तो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे ही दूसरा डेसिमल आएगा, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 3.2। इसमें सारे डेसिमल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें दो नंबर्स दिए गए हैं, उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो गया 18.617 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होती है तो जो डेसिमल नंबर्स होता है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। जैसे 100 में 2 जीरो है तो 2 नंबर ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 18617। तो 2 नंबर शिफ्ट होके कितना हो गया 1861.7। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरे में भी प्रोडक्ट ही करनी है। प्रोडक्ट में मैंने बताया था ना कि डेसिमल नंबर जितनी जीरो होती है उतने नंबर राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 जीरोज हैं 1000 में, तो 1 2 3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 192.3। इसका आंसर ये हो गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही करनी है 6.082, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 23 से। ये हमने इधर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई किया 2, फिर इन दोनों नंबर्स का एडिशन कर लिया। अब हम इसमें देख लेते हैं ज़ीरो कितने पे है 3 नंबर्स पे। 3 नंबर्स के बाद इधर राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स पॉइंट में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 139.886, ठीक है। अब क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें भी प्रोडक्ट ही करनी है। इसमें दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर भी और सेकंड जिससे मल्टीप्लाई होकर रखी है उसमें भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दी इसकी 0.052 से नंबर की दूसरे डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। मल्टीप्लाई ये हो गई, पहले से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनका एडिशन कर दिया, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसमें कितने नंबर्स के बाद वो है राइट हैंड से कितने नंबर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, मतलब राइट हैंड साइड से 6 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0.792376, ठीक है जी। इसका आंसर आ जाएगा 0.792376। ये 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्या है, इसी में भी प्रोडक्ट ही फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें हम 5th का फर्स्ट ए पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। दिया क्या है इसमें ए पार्ट में 3.6 इंटू 1.6 इंटू 8.32। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.6 1.6 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर दी ये 2 5 1 1, फिर 6 3 1 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर इनका एडिशन कर लिया 2 11 4 5 1, इतना एडिशन करके इतना आ गया। अब इसमें देख लेते हैं 2 नंबर्स के बाद, देखो 1 नंबर यहाँ पे है डेसिमल का, 1 नंबर यहाँ है, तो 2 नंबर्स आ जाएंगे, 2 नंबर्स डेसिमल में आ जाएंगे, तो ये हो गया 15.12। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। गलत हो गया, सॉरी, पहले हम फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, अब हम इसको दोबारा करते हैं। 7 36 3 21 तो कितना हो गया 6 6 36, 3 3 6 3 जा 18, 31, फिर 36 1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 6 7 9 3 3 कितना हो गया 6, एडिशन करके 6 हो गया, और थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दी 8.32, ये 2 नंबर्स के हो गए थे पॉइंट यहाँ पे। अब फिर दोबारा से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 जा, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे ना करके इधर कर लेते हैं, ठीक है। 6.76 6.76, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8.32 से, कितना हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दी 18 बाईस 2 3 बड़ा 20, फिर थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, 48 66 8 54। अब इन नंबर्स की एडिशन कर देंगे, 2 3 13 14 2 6 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके कितने नंबर्स हैं पॉइंट्स में, 1 2 3 4 नंबर्स के पाए, इधर इसका ये आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और अपना सॉल्व कर देंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में अब तो हमने 3.2 में तो किया था मल्टीप्लिकेशन, और 3.3 में होगा डिवीज़न।
डिवाइड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन ए का 17.8 इंटू 10, ठीक है। अब हम ये पहले मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर था, अब डिवीज़न का है तो डिवाइड बाय 10। तो मल्टीप्लिकेशन में ये राइट हैंड शिफ्ट होता था डेसिमल, और डिवीज़न में ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1.78, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ चला, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं ई पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का ई पार्ट, क्वेश्चन सेकंड ई पार्ट। इसमें भी डिवीज़न है, सब में डिवाइड करना है। ये है 0.0782 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। 1000 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाता था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डिवीज़न में, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो 2870 इतने पे था, तो 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये तो ये 40 इसके आगे आ जाएंगी, 1 2 3, 40 से पहले डेसिमल आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.000782, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, इसका भी ए पार्ट देख लेते हैं। 23 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, सारी चीज़ें डिवाइड में हैं, तो ये 23 डिवाइड बाय 5 ऐसे हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 23 5 4 जा 23, तो डेसिमल लगा देंगे, एक 0 आ जाएगी, 3 6 जा 5 6 जा 30, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर है, इसमें भी डिवाइड ही करना है। इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। बी पार्ट है इसका क्वेश्चन 4 का 6.08 बाय का मतलब हो गया डिवाइड, डिवीजन के सवाल है तो सब में डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 8, ये हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 6.08 को, तो ये इस पे नहीं चल रही है, 2 नंबर मिल गए, ठीक है। तो फर्स्ट ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 8 7 जा 56 6, तो 4 बचा, 8 आ गया ऊपर से, तो 8 6 जा 48, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.76, ठीक है। 0.76 इसका आंसर आ गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेंगे। 5 क्या है, इसी तरह से 5 वाला भी दिया हुआ है, सब में डिवाइड करना है। क्वेश्चन 5 डिवाइड करने हैं। इसमें ए पार्ट देख लेते हैं इसका, 718.6 डिवाइड बाय का मतलब डिवाइड हो गया बाय 200, ठीक है। तो डिवीज़न में ये लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होता है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये 7.186 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ पे देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके 7.186, 2 3 जा 6, 3 5 जा 10, 2 9 जा 18, 6 आ गया नीचे, 2 3 जा 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3.593, इतना इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन 6 है, इसमें हम देख लेते हैं इसका ई पार्ट, 6 का ई पार्ट। ये है 0.00639, इतना है। इसको डिवाइड करना है बाय 2.13, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे लिख लेंगे, 0.00639 डिवाइड बाय 2.13। तो ये डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स पे डेसिमल है, तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो 0.639 हो गया, इधर हो गया 213। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 213 डिवाइड बाय 639, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। कितना आएगा, देखो ये 3 नंबर्स हैं और इधर पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 नंबर में नहीं चलेगी, 2 नंबर मिला लिए, 1 0 2 0 फिर 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.003, आंसर हो गया 0.003। अब इसी तरह से एक्सरसाइज नेक्स्ट है 3.4। तो ये डेसिमल वाली क्वेश्चंस हैं, डेसिमल्स में ही हैं, तो इसमें हमें सारे क्वेश्चंस 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिए गए हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिए गए हैं।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 15.45 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट दी गई है और हमें 15 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, वन पेन कॉस्ट इज 15.45। हमें एक पेन की कॉस्ट दी हुई है, हमें 15 पेन्स की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या होगा, जब एक पेन की कॉस्ट दी जाती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है 15.45 इंटू 15। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई होके इसका आ जाएगा 57132। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 231.75। इतनी होगी 15 पेन की कॉस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन इसी तरह से है कि पहले में है एक पेन की कॉस्ट दी है, 15 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक बुक की कॉस्ट दी है और 85 बुक्स की फाइंड करनी है तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 1 kg शुगर की कॉस्ट दी है और उसमें 27 kg की फाइंड करनी है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ टेबल फैन इज 1078.56, तो 19 टेबल फैन की कॉस्ट फाइंड करनी है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 kg देसी घी की कॉस्ट है 195.18, तो कॉस्ट फाइंड करनी है हमें 34 kg देसी घी की, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है 18 होल्ड 15.5 लीटर रिफाइंड ऑयल, तो हमें फाइंड करना है 39 टिन्स में कितना आएगा। तो एक टिन में मतलब 59 पॉइंट हो गया 1 टिन में, तो इतने में कितना होगा। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, इसका भी डिवीज़न ही कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि इसमें इतने लीटर है एक कनस्तर में, तो इतने लीटर कितने में होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर्स इज, 48 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट दी गई है 48 कैलकुलेटर्स कॉस्ट इज, कितनी कॉस्ट दी गई है 4722, इतने रुपीस कॉस्ट है इसकी 48 कैलकुलेटर्स की। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है 1 कैलकुलेटर की कॉस्ट। 1 कैलकुलेटर कॉस्ट इज 4722.24 डिवाइड बाय 48, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक कैलकुलेटर की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी 472224, इसको डिवाइड कर देंगे 48 से
48 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 में नहीं चलेगी, दोनों नंबर्स मिला लेंगे। 49 जा, ये हो गया, इतना हो गया, फिर माइनस कर दिया, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 8 4 जा 36, 32 हो गया, और 6 38, 38 हो गया, फिर इसको माइनस कर दिया, 8 1, अगला नंबर उतार लेंगे, ये पॉइंट हुआ तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर 2 उतर गया, 182, फिर 4 3 जा 12 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 14, 38, नेक्स्ट नंबर उतर गया 4, ठीक है। अब हम इसको 8 से करके देख लेंगे, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करके हो गया 384, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गई हमारी वन कैलकुलेटर की कॉस्ट, 98.38 रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें है ए टिन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ डालडा घी, तो हाउ मैनी सच टिन्स रिक्वायर्ड टू होल्ड 3349.5 लीटर ऑफ डालडा, ठीक है। तो 16.5 एक में है, एक टिन में, तो इतना कितने टिन्स में होगा, तो फाइंड करना, तो डिवाइड कर देंगे फिर इसको हम, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये 16.5 लीटर डालडा इन 1, एक टिन में है इतना, तो इतना जो है 3,349.9.5, इतना लीटर कितने में हो गया डालडा घी, तो कितने टिन्स में होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी डिवीज़न हम इसमें कर देंगे, तो ये हो गया 16 3349.5 डिवाइड बाय 16.5, इतने से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे लिख के डिवीजन कर देंगे, 3349.5 डिवाइड बाय 16.5, ठीक है।
तो 1 1 से है तो ये पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो हट जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 का तो चल जाएगा, तो 2 से करके देख लेंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, 2 2 जा। ठीक है जी, इसका हो गया 330, फिर माइनस करके लिख देंगे 4 9, फिर 0 आ जाएगा, 1 पॉइंट से नहीं होगा तो 2 नंबर्स हैं, हमें 3 नंबर्स में करना है तो ये 3 सेकंड नंबर भी उतार लेंगे 5। ठीक है, अब ये 1 का टेबल 3 में 2 में नहीं चलेगा, 1 4 जा तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें 3 जा करके देख लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19, 3 1 जा 3 और एक 4, कितना आ गया? तो इसका कितना आ गया? 203 इसका आंसर आ गया। इतने टिन्स में आएगा 3349.5 लीटर डालडा घी, इतने टिन्स में आएगा 203 में। ठीक है, नाउ थैंक यू एवरीबडी टू वॉच दिस वीडियो।